हम लोगों ने ऑप्टिक्स में एक पोर्शन हम लोग का छूट गया था रे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन। तो वो आज हम लोग कर लेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास पहले तो तीन हम लोग करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो तरीके का टेलीस्कोप करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप और दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो ये सारे हमारे कोर्सेस में है। Now, a simple microscope is used for observing magnified image of tiny object. It consists of a converging lens of small focal length. A virtual erect and magnified image of the object is formed at the least distance of distinct vision from the eye, held close to the lens. That is why the simple microscope is also called a magnifying glass. तो बेसिकली क्या है कि ये एक नॉर्मल कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है स्मॉल फोकल लेंथ का, और वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। तो बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट दिखता कब है? वो जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, है ना, तब वो हम देख सकते हैं, हेल्ड क्लोज टू द लेंस। सो that is why the simple microscope is also called a magnifying glass. A magnifying glass allows us to view small or distant object because it produces a larger image on the retina of our eye than would be possible otherwise. So thus basically an optical instrument magnifies the angular size of the object. Larger the angular size, larger is the image. So larger the angular size, larger is the image on the retina and hence larger the object appears to be. तो बेसिकली इसका पर्पस ही होता है कि ये मैग्निफाइड इमेज बनाए। सो तुम ये देखो, जो ये हमारा मतलब it is kept close to our eye, and whenever any object which is placed in between the focus and the pole, focus and the optical center, you will get a virtual erect एंड मैग्निफाइड इमेज। और ये कहाँ पे बनता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। द कोर्स ऑफ रेज थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर। एफ एंड एफ डैश आर टू प्रिंसिपल फोकाई। तो एक एफ हो गया, दूसरा ये एफ डैश हो गया, राइट। एफ एंड एफ डैश आर टू प्रिंसिपल फोकाई एंड सी इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस। एंड ऑब्जेक्ट ए बी, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, is held between optical center C and principal focus F of the lens, perpendicular to the principal axis. Virtual erect and magnified image, एक हमारे पास virtual erect और magnified image at A dash B dash is formed as traced in the figure. The eye is held close to the lens. CB dash is equal to D. Optical center से इस object का distance D जो है, this is least distance of distinct vision for the normal eye, है ना, which is 25 centimeter. Now magnifying power और angular magnification, तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर है इसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई by the final image to the angle subtended at the eye by the object. Angle subtended by the eye, ठीक है, और angle subtended, so angle subtended by the object or angle subtended by image. So ratio of angle subtended at the eye by final image to the angle subtended at the eye by the object. So when both the final image and the object are situated at the least distance of distinct vision from the eye, तो अगर जो हमारा जो फाइनल इमेज जो है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर है, तो अब देखो, अब हमारे यहाँ पे जैसे इमेज ए डैश बी डैश है, इज ऑलरेडी ए डैश बी डैश इज ऑलरेडी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी फ्रॉम द आई। अब ए डैश सी बी डैश क्या हो गया? बीटा हो गया। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ए डैश सी बी डैश, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? यहाँ पे बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब कह रहा है आपको कि इमेजिन द ऑब्जेक्ट ए बी टू बी प्लेस्ड हियर।
अब ये कह रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे ही अगर हम ऑब्जेक्ट को भी रखते तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना आता है यहाँ पे रखने पे, A1B डैश आता, राइट। तो A1C B डैश, ये जो एंगल है A1C B डैश, ये वाला जो एंगल है अल्फा, तो ये जो रेशियो है ना इमेज का, और जो एंगल बना रहा है बाय द ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे m क्या डिफाइन करेंगे, बीटा बाय अल्फा। क्लियर है ये सबको? भाई इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं, मतलब यहाँ बनता है, वो जितना एंगल सबटेंड करेगा ऑप्टिकल सेंटर पे, और ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे पहुंचा दें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब वो ऑब्जेक्ट जितना एंगल सबटेंड करेगा अल्फा। तो अल्फा और बीटा का रेशियो, मतलब बीटा बाय अल्फा जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, इमेज जो एंगल सबटेंड कर रहा है बाय ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है, उसको हम लोग मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो स्मॉल एंगल्स के लिए, क्योंकि हम लोग अपर्चर जो है छोटा रखते हैं, तो स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये हमें पता है कि tan थीटा को थीटा से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा है उसको हम लोग tan अल्फा लिख लें और बीटा को हम लोग tan बीटा लिख लें, तो मैग्निफिकेशन m क्या हो जाएगा, मतलब जो मैग्नीफाइंग पावर m किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा बाई tan अल्फा के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इन ट्राइंगल ABC tan बीटा, तो अब ये जो ट्राइंगल है ABC में, ठीक है, तो tan बीटा देखोगे तो वो क्या होगा, AB/BC हो जाएगा, राइट। और इन ट्राइंगल A1B डैश, ये जो A1B डैश C, इस ट्राइंगल में tan अल्फा विल बी A1B/B डैश C, ठीक है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू A1B डैश डिवाइडेड बाय CB डैश, ठीक है। अब A1B डैश तो AB के बराबर ही होता है, ये A1B डैश AB के बराबर है, तो इसको हम लोग AB/CB डैश भी लिख सकते हैं। पुटिंग इन टू जो हमारा मैग्निफिकेशन था, मैग्निफिकेशन tan m इज मैग्नीफाइंग पावर इज tan बीटा बाय tan अल्फा, अभी हम लोग पीछे देखे, tan बीटा का वैल्यू डाल दो AB/CB डिवाइडेड बाय AB/CB डैश, मतलब AB/CB डिवाइडेड बाय AB/CB डैश। डिवीजन को अब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, CB डैश बाय AB। अब AB और AB कैंसिल हो गया, ठीक है, AB कैंसिल हो गया, CB डैश बाय CB बचा। तो CB डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और CB क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। नेगेटिव साइन इसलिए लिए हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज है ना। सो जो हमारा इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव साइन करते हैं। तो -V/-U, माइनस माइनस कट गया, V/U हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर हो गया, V/U के बराबर, सिंपल माइक्रोस्कोप में। So where CB dash is equal to -V, distance of object from the lens, CB is equal to -U, distance of object from the lens, ये distance of image कर लेना। So CB dash is distance of image from the lens and CB is equal to -U is distance of object from the lens. Now from the lens formula 1/V minus 1/U is equal to 1/F। तो इसको अगर इसके साथ यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय V, तो हमारे पास था 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। दोनों तरफ क्या करो, V से मल्टीप्लाई कर लो, तो V/V 1 हो जाएगा, माइनस V/U इज इक्वल टू V/F, ठीक है। सो 1 माइनस V/U इज इक्वल टू V/F। Now using this third equation, V/U क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है, 1 माइनस M इज इक्वल टू V/F हो जाएगा, और मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू 1 माइनस V/F हो जाएगा, बट V इज इक्वल टू -D। तो हमें पता है कि ये जो V
इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, m का वैल्यू -d डाल दोगे तो 1 + d/f हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और फोकल लेंथ के टर्म्स में निकालना है तो 1 + d/f, और अगर इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1 - v/f। और उसके अलावा हम लोग के पास मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है ना। So these are basically the 3 formulas. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. Yes. Now this is the expression for magnifying power of simple microscope. Also as f decreases, m increases. देखो f तो denominator में, f decrease करेगा तो m increase करेगा. That is, smaller the focal length of the lens, greater is its magnifying power. A simple microscope or magnifying glass is used by the watchmakers and jewelers to see magnified image of tiny parts of watch and the jewelry work. Second, it is used by students in science laboratories for reading vernier scales, etc. The image is very bright and sharp because object is held close to the lens. अब आ जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे. So a compound microscope is an optical instrument used for observing highly qualified images of tiny object, right? Now, इसका construction, compound microscope consists of 2 converging lens, right? 2 converging lens or lens system, and objective lens O of very small. Objective lens जो object के पास lens होता है उसको objective lens कहते हैं. जो आई के पास जो लेंस होता है उसको आई लेंस कहते हैं. सो एन ऑब्जेक्टिव लेंस ओ ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर, एंड एन आई पीस मतलब जो वो लेंस आंख के पास है. सो आई पीस ई ऑफ मॉडरेट फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर. तो आई पीस का मॉडरेट फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का है स्मॉल फोकल लेंथ और शॉर्ट अपर्चर. Now, the two lenses are held coaxially at the free end of the tube at a suitable distance, fixed distance from each other. This distance of the objective lens from the object can be adjusted by the distance of the objective lens from the object can be adjusted by rack and pinion arrangement. The course of rays through a compound microscope is shown in figure AB. So is shown in the figure. Next slide में figure देखेंगे. AB is a tiny object held perpendicular to the common principal axis in front of the objective lens beyond its principal focus f0. A real inverted and enlarged image A1 A dash. So a real inverted and enlarged image A dash B dash of this object is formed by the objective lens. जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप. सो ये एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, 2 लेंस हमारे पास, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आई लेंस है. ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बियॉन्ड हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, उससे उसका इमेज बियॉन्ड द फोकस बनेगा और रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज बनेगा. और इसको इस तरह से प्लेस करके रखेंगे कि इसका जो ये जो आई लेंस के फोकल लेंथ के अंदर ये इंटरमीडिएट इमेज बने. तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज है आई लेंस के साथ, जो बिकॉज ये फोकस के अंदर आ रहा है तो इसका वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बने. तो वो जो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है वो दैट इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश. ठीक है. सो A डैश B डैश एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस. तो ये AB जो का जो इमेज बन रहा है A डैश B डैश है ना, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. ठीक है. So whose position is so adjusted that
that A dash B dash lies between the optical center C2 of the eye lens and its principal focus FE. A virtual and magnified image A double dash B double dash is formed by the eye lens. Because ये आई लेंस के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है, इसका वर्चुअल है ना, इसका वर्चुअल इरेक्ट इमेज और मैग्निफाइड इमेज मिल रहा है. ठीक है. दिस इमेज इज इरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट में इरेक्ट है, बट ए बी के रेस्पेक्ट में तो अभी भी इन्वर्टेड है, राइट. द एडजस्टमेंट आर सो मेड that A double dash B double dash is at the least distance of distinct vision D from the eye. ठीक है, such that तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे फाइनल इमेज बना है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारा D हो गया. Magnifying power or angular magnification of a compound microscope is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object when both the final image and the object are situated at the least distance of distinct vision. तो देखो ये फाइनल इमेज हो गया जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ से, ठीक है. सो जो ऑब्जेक्ट है, राइट. So when both the final image and the object are situated, object को भी जब least distance of distinct vision पे खिसका के लाओगे, खिसका के मान लो यहाँ पे ले है, राइट. तो अब जो ये ऑब्जेक्ट जितना एंगल यहाँ सबटेंड करता है और जो इमेज जो यहाँ पे एंगल सबटेंड करता है, तो इमेज जो सबटेंड करता है वो तो बीटा ही रहा, और जो ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो अल्फा हुआ. तो हमें पता है मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा होता है, तो बीटा बाय अल्फा मतलब tan बीटा बाय tan अल्फा. फॉर स्मॉल एंगल्स एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस, अल्फा कैन बी assumed as tan अल्फा एंड बीटा कैन बी assumed as tan बीटा. इसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m is equal to tan बीटा बाय tan अल्फा. सो tan बीटा इज बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो tan बीटा is equal to a double dash b double dash. So tan beta is equal to a double dash b double dash by c2 b dash. सॉरी, सो a डबल डैश b डबल डैश और ये जो c2 b डबल डैश हम लोग करेंगे तो ये tan बीटा आ जाएगा. सो इन ट्राइंगल a1 c2 b डबल डैश, ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ना, क्योंकि हम लोग ए बी को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो a1 C2 B डबल डैश इस ट्राइंगल में tan अल्फा जो है वो हमारा A1 B डबल डैश डिवाइडेड बाय C2 B डबल डैश होगा. ठीक है, ये tan अल्फा हो गया. सो A1 B डबल डैश को हम लोग AB से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये सेम हाइट का है. AB बाय C2 B डबल डैश, ये हमारा ट्राइंगल A1 C2 और B डबल डैश का ये हो गया. और ट्राइंगल C2 A डबल डैश B डबल डैश में अगर हम लोग करेंगे तो tan बीटा ये हो गया. tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू पता चल गया. अब हम लोग मैग्निफिकेशन को tan बीटा बाय tan अल्फा लिख लेंगे. तो A डबल डैश B डबल डैश C2 B डबल डैश और इसको फिर रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर लिया, A डबल डैश B डबल डैश बाय AB. तो ये देखो ये दोनों तो कट गया, C2 B डबल डैश C2 B डबल डैश. So this is A double dash B double dash AB. अब ऊपर नीचे A dash B dash से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा जो मैग्नीफाइंग पावर, ये हमारा हो गया आई लेंस का, और ये ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्टिव का हो. सो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का MO मान लेते हैं, और जो आई लेंस आई पीस है उसका ME मान लेते हैं. तो नेट मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू ME बाय M0. ठीक है. सो वेयर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस is A double dash B double dash divided by A dash B dash. Similarly, magnification produced by object is A dash B dash divided by AB. ठीक है. Now ME
इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये जो मैग्निफिकेशन है आई पीस का, ये हम लोग प्रूव भी किए थे। मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ। सेम चीज को अगर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस निकालना है तो 1 प्लस डी बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये यूज कर लेंगे। सो वेयर डी इज C2B डबल डैश, राइट। तो ये जो हमारा जो डी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये C2B डबल डैश हो गया तुम्हारा। So C2B double dash is least distance of distinct vision. FE is the focal length of eye lens, and magnification of the objective is A dash B dash by AB, right? So distance of image A dash B dash from C1, right? Or AB, distance of object AB from C1. So this will be V naught into V naught divided by minus U naught, right? साइन के साथ हम लोग डाल रहे हैं। और जो ये ME अगर हम लोग रिप्लेस करें, सो पुटिंग दीज वैल्यूज वी हैव, तो ये देखो 1 प्लस डी बाई एफ ई मैग्निफिकेशन इसका है। सो 1 प्लस डी बाई एफ ई मैग्निफिकेशन आई पीस का है इंटू वी नॉट बाय माइनस यू नॉट, ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का होगा। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेट मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ जाएगा, राइट। तो वी नॉट बाय मॉड यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। सो बेसिकली अगर हम लोग बस एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, सो एज द ऑब्जेक्ट ए बी लाइज वेरी क्लोज टू F0, द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस देयरफॉर इज U0 इज C1B और C1 F0, इसको हम लोग F0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इट लाइज वेरी क्लोज टू द फोकल लेंथ F0, right? Similarly, as A dash B dash is formed very close to eye lens whose focal length is also short, therefore ऑब्जेक्टिव से जो इमेज डिस्टेंस बनता है उसको हम लोग C1B डैश की जगह C1C2B कर सकते हैं, क्योंकि C2 के बिल्कुल पास बन रहा है ना, तो इसको L लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ पुटिंग इन 8, तो ये जो V नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई है, इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो वील गेट L बाय माइनस एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो बेसिकली L बाय मॉड एफ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो गया। सो वी नो दैट, अच्छा हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट। मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, least distance of distinct vision, focal length of eye lens, focal length of objective. Now multiplying both sides by V naught, इसको हम लोग V naught से multiply कर लेंगे, तो 1 minus V naught by U naught by V naught by F naught, और V naught by U naught is 1 minus V naught by F naught, तो 1 minus V naught by F naught मैग्निफिकेशन हम लोग को पता है, ये जो V naught by U naught के जगह ना, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, ठीक है। तो उस केस में जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होगा, ठीक है। So as is known, magnifying power of objective lens हमें पता है m naught is equal to v naught by u naught. Now final image is at infinity, magnifying power of eye lens will become d upon fe, and magnifying power of compound microscope is m0 into ma, so v naught by u naught into d by fe. Now when the object is very close to the principal axis of the objective and the image formed is very close to the eye lens, then तो जब ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिंसिपल फोकस के बहुत क्लोज है ना, सो इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल फोकस के बहुत पास है, एंड द इमेज डिस्टेंस इज वेरी क्लोज टू द आई लेंस, तब उसके केस में
यू नॉट एफ नॉट के बराबर हो जाएगा और वी नॉट एल के बराबर हो जाएगा. तो ये बेसिकली द माइक्रोस्कोप इज सेट टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इस केस में, और उस समय मैग्निफिकेशन ये माइनस एल नॉट एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ही होता है. यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर लिए वी नॉट और यू नॉट की जगह. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. So as magnifying power m is negative, the image seen in microscope is always inverted with respect to object, that is upside down and left turned right. So now as intermediate image is between the two lenses, a crosswire or a measuring scale can be used. For large magnifying powers, f0 and fe both have to be equal. Also, f0 is taken to be smaller than fe so that the field of view may be increased. Now, as aperture of both the lenses in a microscope is small, the the defects of images, particularly spherical aberration, is minimized. In a compound microscope of good quality, objective lens and eyepiece both are formed of a number of lenses. This is done to avoid defects of images formed by a single lens. Now, various other factors such as illumination of the object contribute to the quality and visibility of the image. तो ये सारी चीजें हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट है. अब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे. अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट एक्सेट्रा. ठीक है. तो यहाँ पे बड़ा करके नहीं दिखाता है, बट हेवनली दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं. A refracting type astronomical telescope consists of two lenses or lens system. The objective lens, which is of large focal length and large aperture, and the eye lens, which has a small focal length and small aperture. The two lenses are mounted coaxially at the free ends of the two tubes. The distance between these lenses can be adjusted using a rack and pinion arrangement. ठीक है. In normal adjustment of telescope, the final image is formed at infinity. ठीक है. तो जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है टेलीस्कोप का, तो वहां पे फाइनल इमेज जो है इंफिनिटी पे बनता है. दो तरीके का एडजस्टमेंट अभी हम लोग देखेंगे. तो पहला है नॉर्मल एडजस्टमेंट, यहाँ पे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा. द कोर्स ऑफ रेज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप इज शोन इन द फिगर. So a parallel beam of light from an astronomical object is made to fall on the objective lens of the of the telescope. It forms a real inverted and diminished image A dash B dash at the center. ठीक है. Sorry, A dash B dash of the object. Now the eyepiece is so adjusted that A dash B dash lies just at the focus of the eyepiece. Therefore, a final highly magnified image is formed at infinity. The final image is erect with respect to A dash B dash and is inverted with respect to the object. So ये जैसे देखोगे तो यहाँ पे जो इंफिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आ रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस पे, उससे इमेज यहाँ पे ए डैश बी डैश बन रहा है, और उस ए डैश बी डैश का जो फाइनल इमेज है, ठीक है, सो वो इंफिनिटी पे बनेगा. तो ये बेसिकली फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस वो एक ही जगह पे है. So however, in astronomical telescope, final image being inverted with respect to object does not matter, as the astronomical objects are usually spherical. तो जो final image जो है वो infinity पे बनेगा, वो even though inverted बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो heavenly bodies है they are generally spherical in nature, and because they are spherical in nature, तो उनका inverted होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
आपको एक ही जैसा दिखेगा. Now, magnifying power at angular magnification of an astronomical telescope in normal adjustment is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object itself. जैसा कि अभी हम लोगों ने वहां पे डिफाइन किया था, सेम चीज है. तो ऑब्जेक्ट जितना यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट. सो एंगल सबटेंडेड, ratio of angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object directly. So when the final image and the object both lie at the infinite distance from the eye, है ना, वहां पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कर रहे थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज जो है दोनों जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखना है. So as the object lies at very huge distance, therefore, angle subtended by the object at C2, where I is held, is almost the same as the angle subtended by the object at C1. ठीक है. तो जो एंगल C1 पे बन रहा है वही एंगल C2 पे बन रहा है, ऑलमोस्ट सेम है. Let it be alpha, that is A1 C1 B dash. ठीक है. So अगर हम लोग देखें यहाँ पे A dash C1 B dash जो है, ये A dash C1 B dash, ये ट्राइंगल अगर हम देखेंगे, tan अल्फा इज A1 B dash by C1 B dash. ठीक है. सो tan अल्फा इज इक्वल टू A1 B dash by C1 B dash. उसी तरह ये जो, ठीक है, अब जो हम लोग tan बीटा जो डिफाइन करेंगे, ठीक है, सो tan बीटा के लिए A1 A dash B dash डिवाइडेड बाय C2 B dash. सो A dash B dash डिवाइडेड बाय C2 B dash, ये ट्राइंगल ले लेते हैं तो tan बीटा भी हो जाएगा. नाउ इन ट्राइंगल A dash B dash C1, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, पहले जो हम लोगों ने मार्क किया A dash B dash और, ठीक है. सो इन ट्राइंगल A dash B dash and C1, tan alpha is given as A dash B dash divided by B dash C1. और tan बीटा तो हमें पता ही है, tan बीटा और tan अल्फा को, सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा. सो बिकॉज दिस इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा का हम लोग यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, राइट. tan अल्फा का वैल्यू जो होगा, सो दैट विल बी A dash B dash. अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसीलिए C1 B dash by A dash B dash. अब A dash B dash दोनों तरफ कट गया, ठीक है, बचा C1 B dash by C2 B dash. तो C1 B dash अगर तुम देखोगे यहाँ पर से, इसका जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और C2 B dash देखोगे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है. तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू F0 माइनस ऑफ Fe, where C1 B dash is F0. ये सब तो हम लोग ने कर ही लिया. नेगेटिव साइन ऑफ M indicates that final image is inverted with respect to object. Thus, to increase magnifying power of an astronomical telescope in normal adjustment, तो अभी हम लोग सब ये normal adjustment पढ़ रहे हैं, ठीक है. So in normal adjustment, focal length of objective lens should be large, ठीक है. तो मैग्निफिकेशन बढ़ाना, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना, तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होना चाहिए, और should be large and focal length of eye lens should be small. Now in this second one, the figure shows the course of rays in an astronomical telescope when the final image is formed at the least distance of distinct vision. अब यहाँ पे फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई है. मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज. फाइनल इमेज जो आई पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमारा बीटा हो गया, ठीक है, at the least distance of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object at infinity seen directly.
तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी सीन डायरेक्टली, तो ये जो एंगल ये होगा अल्फा। अब इसका tan अल्फा निकालना है, तो इसको एक्सटेंड कर दोगे, बेसिकली ये tan अल्फा हो गया। tan अल्फा इज नथिंग बट a डैश b डैश डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस f0, अगर हम लोग लिख रहे हैं f0 माइनस ऑफ ये। तो यहाँ से अगर C1 से डिस्टेंस देख रहे हैं तो f0 ही लिखेंगे। सो एज द ऑब्जेक्ट इज सीन फार ऑफ and C1 C2 be close are close by, angle subtended by the object on the eye at C2, ठीक है। तो ये जो एंगल सबटेंडेड एट C2 यहाँ पे is almost the same as the angle subtended by it at C1. So angle subtended at C2 is same as angle subtended at C1. Let it be alpha, ये एंगल अल्फा हो गया। Now A1 A dash C1 B dash is equal to alpha, right? सो ये A डैश C1 B डैश ये जो एंगल है ये अल्फा हो गया तुम्हारा, और ये जो A डबल डैश C2 B डबल डैश ये जो एंगल है ये बीटा हो गया यहाँ पे, राइट, इस ट्राइंगल। ओके, नाउ C2 B डबल डैश ये हम लोगों ने पता है ये किया था कि लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, तो D हो गया यहाँ पे। बाय डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर m इज बीटा बाय अल्फा, और इसको हम लोग tan बीटा बाय tan अल्फा भी लिख सकते हैं। tan बीटा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, tan बीटा देखेंगे A डबल डैश B डबल डैश, राइट, और डिवाइडेड बाय C2। सो अब पहले तो ये वाला इस वाले ट्राइंगल में अगर देखो तो A डैश B डैश डिवाइडेड बाय C2 B डैश, ये चीज मेंशन्ड है। और A डैश B डैश C1 में अगर हम लोग tan अल्फा देखें, A डैश B डैश C1 ये इस ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल में, so this will be equal to A डैश B डैश डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली, ठीक है, tan अल्फा इज A डैश B डैश डिवाइडेड बाय C1 B डैश, राइट। सो इससे मतलब वी ऑलमोस्ट फाइंड कि ये वाला जो डिस्टेंस है C1 B डैश हम लोगों ने लिखा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके। अब इसको देखो, ये दोनों जो C1 ये जो वैल्यूज हैं tan बीटा tan अल्फा का अगर हम लोगों ने डाल दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा में ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर से और इधर से, तो A डैश B डैश बाय C2 B डैश हो गया, और इसका हम लोगों ने रेसिप्रोकल निकाल लिया C1 B डैश बाय A डैश B डैश, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास C1 B डैश बाय C2 B डैश। C1 B डैश अगर हम लोग देखेंगे C1 से B डैश का डिस्टेंस, ठीक है, तो ये जो F0 का वैल्यू होता है, और C2 B डैश का अगर हम लोग देखेंगे वैल्यू C2 एंड B डैश ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ UE, मतलब कि आई पीस के आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस ऑफ UE, साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। नाउ फॉर आई लेंस हम लोग आई लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, वी का वैल्यू माइनस डी हो गया, है ना, और u इज इक्वल टू माइनस यू हो गया, और f इज इक्वल टू प्लस ऑफ एफ ई। ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो वील गेट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। तो ये सारे वैल्यूज सॉल्व करके हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। क्लियर है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का? Yes, sir. Now as magnifying power is negative, right,
The final image is that in an astronomical telescope is inverted, that is upside down and left turned right. As intermediate images between the two lenses, crossfire can be used. And in normal setting of telescope, final image is at infinity, magnifying power is minimum. Thus, minimum magnifying power is minus f0 by fa. And to have a large magnifying power, right, magnifying power is minimum. To have a large magnifying power, f0 must be as large as possible, right? So to have large magnifying power, f0 must be as large as possible and fe must be as small as possible. In a telescope, aperture of objective lens is made large to increase magnifying power and resolving power of the telescope. Resolving power तो खैर हम लोग को नहीं पढ़ना है. The largest lens objective in use has a diameter of 102 centimeters. This telescope is at Yerkes Observatory in Wisconsin, US. अब हम लोग आते हैं, वो तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था. अब हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे आएंगे. इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ठीक है, डिस्क्राइब्ड अबव. In such a telescope, objective lens is replaced by concave parabolic mirror. तो यहाँ पे objective lens की जगह concave parabolic mirror रहता है. Sorry. ठीक है, concave parabolic mirror. So objective type lens is replaced by a concave parabolic mirror of large aperture, which is free from chromatic and spherical aberrations. The image formed is much brighter, and the reflecting type telescope has much higher resolving power compared to the refracting type telescope. Such a telescope is known as Cassegrainian telescope after its inventor. A reflecting type telescope was designed initially by Newton for observing distant stars. The model has been modified from time to time. In figure, Cassegrainian type telescope, which was designed by the scientist, is shown. Now C is a parabolic concave mirror. तो basically यहाँ पे हम लोग एक objective mirror use करते हैं, parabolic concave mirror. ठीक है. Reflector of about 200-inch aperture with a narrow hole at the center. यहाँ पे center पे एक narrow hole है. Right? Parallel rays from distant star entering the telescope in a direction. देखो parallel rays इधर आ रही हैं. ठीक है. So parallel rays entering this and parallel to the principal axis of the mirror tend to collect at the focus of the mirror, but these reflected rays encounter a secondary convex mirror B before meeting at the focus. The convex mirror reflects them into the eyepiece. The final image is seen through the eyepiece. The hole in the center of the objective gives an advantage that the astronomer looks through the telescope in the direction of the star. Note that the final image as seen through the eyepiece is inverted with respect to the object, but for astronomical purposes वही हम बात कर रहे थे, spherical image होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Normal adjustment में magnifying power of a reflecting type telescope is given by f0 by fe or r by 2 by fe, where r is the radius of curvature of the concave reflector. तो ये देखो, ये जो हमारा पैरेलल लाइट रे है, ये लाइट रे इधर कन्वर्ज करने जा रहा था, बट उसको रास्ते में एक सेकेंडरी मिरर, मतलब बेसिकली कन्वेक्स मिरर मिलता है जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट करके आई पीस के थ्रू मतलब जो इमेज वो देख पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज, ठीक है ना, तो आई पीस के थ्रू हम लोग फाइनल इमेज देख पाएंगे इस ऑब्जेक्ट का जो कि इंफिनिटी पे है. अब ये सेकंड जो है फिगर शोज अ न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप.
The parallel beam of light rays coming from the distant star is reflected by a large parabolic concave reflector C onto a plane mirror M. तो यहाँ देखो ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, सॉरी, पैरेलल लाइट रेज जो आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज ये पैराबोलिक मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, उससे रिफ्लेक्ट करने के बाद थ्रू आई लेंस an observer can observe this object which is at infinity. So this mirror is inclined at an angle of 45 degree. तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री, ठीक है. So this mirror is inclined at an angle of 45 degree to the axis of C, right? So इसका जो एक्सिस है, इससे ये वाला जो मिरर है, ये प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहा है. So that is inclined at 45 degree to the axis of C. The plane mirror reflects the beam, forming a real image I in front of an eyepiece E. The eyepiece acts as a magnifier, and the final virtual magnified image of the star is seen distinctly by the eye. Now, advantages following are the advantages of reflecting type telescope. तो reflecting type telescope का advantage over for high resolution astronomy. First is there is no chromatic aberration as the objective is a mirror. दूसरा, spherical aberration is reduced using mirror objective in the form of a paraboloid, जो यहाँ पे न्यूटन ने किया था. Image is brighter compared to that in a refracting type telescope से ज़्यादा bright image होता है. Mirror requires grinding and polishing of only one side, and high resolution is achieved by using a mirror of large aperture. जितना बड़ा aperture होगा उतना high resolution का image बनेगा. ठीक है बच्चों, तो ये इतना ही है इस चैप्टर में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो आपको करना है ना. न्यूमेरिकल्स वगैरह इससे नहीं पूछे जाते हैं. जो आपको करना है बेसिकली, देखो रे डायग्राम और मैग्नीफाइंग पावर डेरिवेशन के लिए आता है, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, और दूसरा ये एडवांटेजेस कभी कभी पूछा जाता है, और रे डायग्राम जो इसका हम लोगों ने अभी जो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का देखा. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे उसका भी डेरिवेशन और रे डायग्राम देख के जाना है जो. और उसी तरह सिंपल माइक्रोस्कोप तो नहीं आता है, नहीं के बराबर आता है. या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा. क्लियर है बच्चों? तो इसको देख लीजिएगा, नोट्स हम शेयर कर लेंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स अब स्टार्ट करेंगे.